नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका हमारी खास अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज की शुरुआत हो चुकी है। नेपियर वनडे भारत ने 8 विकेट से जीता और एक ऐतिहासिक जीत भारतीय टीम ने दर्ज की। लेकिन यहां पर भारत में भारतीय क्रिकेट को लेकर एक ऐसा मसला उलझा हुआ है जिसको शायद कोई सॉर्ट आउट नहीं करना चाहता। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत के दो स्टार क्रिकेटर्स हार्दिक पांड्या और केएल राहुल की। यह विवाद इतना लंबा खींच दिया गया है कि अब इस पर कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मसला कहां से सॉर्ट आउट किया जाए। आपको बता दें कि 9 जनवरी को बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर करण जौहर के फेमस चैट शो कॉफी विद करण का एक एपिसोड टेलीकास्ट हुआ। वहां पर हार्दिक पांड्या और केएल राहुल ने शिरकत की थी। हालांकि जो शो है वो बताया जा रहा है कि नवंबर में रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन उसकी टेलीकास्ट 9 जनवरी को की गई। और उसके बाद इस मामले में पूरी तरह से जो है सर्कमस्टेंसेस ऐसे बने कि हार्दिक और केएल राहुल को सस्पेंड कर दिया गया। बताते हैं मसला क्या है। मसला यह था कि हार्दिक पांड्या ने महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की और कई ऐसी ऐसी बातें कही जो बेहद शर्मनाक हैं, और उसके बाद उनको सजा मिलनी वाजिब थी। केएल राहुल ने ड्रेसिंग रूम के अनरिटन रूल्स को ब्रेक किया और उसके बाद कई ऐसी चीजें जो उन्होंने बताई ये वाकई में बेहद शर्मनाक थी। वो कह रहे थे कि मैं पार्टी करके आया 5 बजे तक और उसके बाद आकर मैंने शतक कर दिया। तो ये सारी चीजें जो है सवालों के घेरे में आई, जिसके बाद बीसीसीआई ने इंक्वायरी बिठाई। सीओए और बीसीसीआई ने मिलकर एक लीगल इंक्वायरी की डिमांड की और लीगल इंक्वायरी में अब सुप्रीम कोर्ट का ओम्बुड्समैन जो भी होगा वो लीगल तरीके से इस मामले की जांच करेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर जब तक जांच पूरी होगी, अगर जांच मान लीजिए अगले 15 दिन में पूरी होती है, तो क्या उसके बाद जो इनको सजा मुकर्रर की जाएगी वो क्या लाइफ टाइम बैन के लिए होगी या फिर आईपीएल और वर्ल्ड कप के लिए होगी? तो क्या ये स्टैंड बीसीसीआई और सीओए मिलकर क्लियर नहीं कर सकते? डायना एडुलजी की जो खबरें आ रही हैं, जो सीओए की सदस्य हैं, वो चाहती हैं कि हार्दिक पांड्या इस मसले में पूरी तरह से दोषी हैं और उन पर ज्यादा से ज्यादा बैन लगाया जाए। ऑलमोस्ट 4 मैच का बैन लग चुका है। पूर्व क्रिकेटर्स की अगर बात की जाए, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली और कई ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने हार्दिक पांड्या के पक्ष में कहा है कि ठीक है भाई, गलती होती है सबसे और इंसान ही है और इंसान से ज्यादा कुछ नहीं है। महिलाओं को अपमानित करना यह बेहद शर्मनाक है, हम ये बात मानते हैं। लेकिन जिस तरह से बीसीसीआई और सीओए इस मसले को डील कर रही है, यह मसला भी बेहद अलग है। दरअसल ये समझने की बात है। समझने की बात इसलिए है क्योंकि देखिए, यहां पर बीसीसीआई और सीओए ने इंक्वायरी क्यों बैठा? एक तो महिलाओं को अपमानित करना प्लस पार्टीज में जाना और उसके बाद फिर मैच में आ जाना। तो ये सारी चीजें मतलब ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या कोई फिक्सिंग का मसला तो नहीं हो सकता, क्योंकि जब प्लेयर्स ऐसे खुलेआम पार्टियों में घूमते हैं तो कई बार होता है कि जो आपत्तिजनक तत्व होते हैं वो आ जाते हैं और फिर वो बोलते हैं कि भाई मैच फिक्सिंग करनी है। हम ये इस बात को अभी साइड में रखते हैं क्योंकि लगता नहीं है कि ये दोनों खिलाड़ी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि इनका टैलेंट इनके जबान से बहुत ऊपर है। लेकिन कहीं ना कहीं जो जबान फिसली है उसके बाद इंक्वायरी तो होनी चाहिए। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर हार्दिक पांड्या और केएल राहुल से गलती तो हुई, हम यहाँ उनका पक्ष लेने नहीं बैठे, तो एसीयू क्यों नहीं आया रिमांड पे? मैं ये जानना चाहता हूँ। बीसीसीआई की यूनिट होती है एंटी करप्शन यूनिट। एंटी करप्शन यूनिट को मोहम्मद शमी के मसले में भी यही नहीं पता था कि मोहम्मद शमी साउथ अफ्रीका से दुबई क्यों गए और दुबई से फिर भारत क्यों आए। तो एंटी करप्शन यूनिट ने उनकी जांच कर दी और उसके बाद हसीन जहां वाला मसला जो है वो रफा दफा हुआ। लेकिन इसके बाद सेम यही मसला एंटी करप्शन यूनिट जो होती है, इसके जो मेंबर्स होते हैं, ये भारतीय टीम के साथ ट्रेवल करते हैं, उन आलिशान होटल्स में जाकर बैठते हैं, वहां जाके खाना खाते हैं और प्लेयर्स की देखरेख के लिए उन्हें भेजा जाता है कि कोई खिलाड़ी इधर उधर हरकतें ना करे। और इसके बाद जब ये सारी चीजें होंगी तो एसीयू के नोटिस में आएगा और एसीयू डायरेक्ट बीसीसीआई या सीओए को रिपोर्ट करेगा। ये एसीयू का काम होता है। अब जब खिलाड़ी खुलकर ये कह रहे हैं कि हम पार्टीज में थे, हम आए, हमने शतक किया, हमने चीयर लीडर्स को नहीं छोड़ा, हमने ये सारी चीजें की, तो जब इस तरह की चीजें सामने आती हैं तो आखिर एसीयू से क्यों नहीं पूछताछ की जा रही है? एंटी करप्शन यूनिट पर सवाल क्यों नहीं उठाए जा रहे? दूसरी बात क्या है कि अब बीसीसीआई ने एक नया वो निकाला है फरमान कि अब एक काउंसलर डिजाइन किया जाएगा, असाइन किया जाएगा, और वो काउंसलर जो है वो खिलाड़ियों की काउंसलिंग करेगा। अंडर 19 क्रिकेटर से लेकर सीनियर क्रिकेटर से लेकर रणजी क्रिकेटर्स की भी काउंसलिंग की जाएगी। मैं जानना चाहता हूं कि जब टीम के साथ 18-20 लोगों का जब सपोर्ट स्टाफ ट्रेवल करता है तो वो वहां पर क्या करता है? मोटिवेटर टीम के साथ होता है और योगा का एक ट्रेनर उनके साथ होता है।
मेंटल उन खिलाड़ियों को स्ट्रेस ना हो, वहाँ उसके लिए बंदा होता है। तो ये काउंसलर क्या करेगा? क्या ये काउंसलर ये बोलेगा खिलाड़ी को कि भाई आप जाकर ये बोलिए, मान लीजिए विराट कोहली को अगर काउंसलर मिला तो विराट कोहली को क्या कहेगा काउंसलर कि आप मीडिया के सामने जब जाएंगे तो आप बताइएगा माय नेम इज विराट कोहली। आई मीन ये एक जोक बनकर रह गया है। बीसीसीआई एक इतनी बड़ी बॉडी, हमने ऐसे ऐसे दौर देखे हैं जहां पर इंस्टेंट डिसीजन हुए हैं, यहां पर स्टैंड क्लियर नहीं हो पा रहा है किसी का भी। जगमोहन डालमिया साहब का भी टाइम था, राज सिंह डूंगरपुर साहब का भी टाइम था, और उसके बाद इवन शरद पवार साहब का टाइम भी हमने देखा, इवन अनुराग ठाकुर साहब का टाइम देखा। किसी भी मसले में बीसीसीआई ने 2 मिनट नहीं लगाए। अगर कोई मसला बड़ा है तो फिर उसे उस हिसाब से जो भी बीसीसीआई का प्रावधान है, हम मानते हैं कि साल 2018 में प्रावधान चेंज हुआ, सीओए के इन्वॉल्वमेंट के बाद से बीसीसीआई नहीं रहा, क्योंकि यह बात तय है कि अगर बीसीसीआई प्रॉपर बीसीसीआई होता तो ये 2 खिलाड़ी पहली बात तो शो पे नहीं जाते, और अगर चले गए होते तो फिर इस मसले में इतना टाइम नहीं लग रहा होता। बात सीओए और बीसीसीआई की नहीं है, बात यह है कि विनोद राय की कमेटी जो सीओए है वहां पर ही आपकी आपस में नहीं बन रही है। आप हर मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर जाना चाहते हैं। आपका क्या मसला चल रहा है बीसीसीआई के साथ, उसको भी आप सुप्रीम कोर्ट में घसीटते हैं। ठीक है, वो कोर्ट की बनाई हुई एक कमेटी है, कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स, तो कुछ तो एक्शंस आपको भी लेने पड़ेंगे। बी क्लियर ऑन योर स्टैंड्स। आपको सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हार्दिक पांड्या, केएल राहुल ने गलती की है, उनको आप सजा दीजिए। क्या सजा है? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन की इंक्वायरी में खत्म कीजिए। तो फिर आपने भारत तो उनको वापस क्यों बुलाया अगर इस तरह की चीजें हैं? अगर ये यहां पर भारत वापस आए हैं, ओम्बुड्समैन की डिमांड की, तो फिर आप ये बोलते, जो सीके खन्ना ने कहा एक्टिंग प्रेसिडेंट ने, और मुझे नहीं लगता कि कोई गलत बात कही है, उन्होंने कहा है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक इनको खेलने दिया जाए। क्योंकि हम भी जानते हैं हार्दिक पांड्या कितने क्रूशियल प्लेयर हैं, टीम इंडिया के खिलाड़ी भी बात कह चुके हैं, हालांकि हर कोई आहत है इस मसले के बाद। लेकिन जिस तरह से बीसीसीआई और सीओए इस मसले को डील कर रहे हैं, ये डील का मसला नहीं है। यहां पर देखिए, अगर या तो फिर बीसीसीआई को पहले सारी चीजें पता थी। ये हो ही नहीं सकता कि खिलाड़ी वहां पर क्या कर रहे हैं बीसीसीआई को जानकारी ना हो, एसीयू को जानकारी ना हो, या फिर सीओए को जानकारी ना हो। और अगर इस तरह की चीज अगर बीसीसीआई को नहीं पता थी तो आपके अंदर जो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स होते हैं वो करते क्या है? हरभजन सिंह ने मसला उठाया था, उन्होंने कहा कि भाई इस तरह की बातें हमारे जमाने में नहीं थी, और ये सारी चीजें अगर इन्होंने कही हैं तो ये बेहद वाहियात हैं। वाहियात बातें कही हैं, ये मानी जा सकती है, लेकिन यहां पर साफ तौर पर यह भी सोचा जाना चाहिए कि इस मसले को डील किस तरह से किया जाना चाहिए। एंटी करप्शन यूनिट पर सवाल उठाने वाला एक बंदा नहीं है बीसीसीआई। क्यों? क्योंकि एंटी करप्शन यूनिट आपकी अपनी है, खिलाड़ी आपके कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं। जब मसला हाई हुआ तो आपने खिलाड़ियों को सस्पेंड करके वापस बुला लिया। इंक्वायरी बिठाओ यार। यहां पर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट तबाह हो गया जब स्टीव स्मिथ और वार्नर को इन्होंने बैन कर दिया। 1 साल का बैन लगाया, ज्यादा से ज्यादा 3-4 दिन, 1 हफ्ते के अंदर सारी जांच कर दी। 7 दिन की अपील का टाइम दिया कि आप अपील कीजिए। खिलाड़ियों को पता था उनकी गलती है, उन्होंने अपील नहीं की स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर ने। खैर वो मसला अलग था, लेकिन यहां पर बीसीसीआई और सीओए के झंझट में उलझकर फंस गए हैं पांड्या और राहुल। देखिए गलत है, हम ये मानते हैं महिलाओं को अपमानित करना सरासर गलत है, लेकिन इस तरह से अगर चीजें सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी शर्म की बात है, भारतीय क्रिकेट के लिए शर्म की बात है। उस ड्रेसिंग रूम में सचिन तेंदुलकर भी रहे हैं, महेंद्र सिंह धोनी रहे हैं, विराट कोहली रहे हैं, द ग्रेट कपिल देव रहे हैं, द ग्रेट सुनील गावस्कर रहे हैं। ऐसे खिलाड़ियों को अगर आप बदनाम करते हैं तो फिर ये बेहद शर्मनाक है। अगर गलती हुई है, इतने बड़े क्रिकेटर रहे हैं, दादा उनसे बड़ा कैप्टन शायद भारतीय क्रिकेट में नहीं है जिन्होंने भारत को जीतना सिखाया विदेशों में। उन्होंने कहा है कि देखिए सीएसी तो वैसे भी जो कमेटी क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी थी जिसमें सचिन, लक्ष्मण और गांगुली थे, सीओए और बीसीसीआई के इस मसले के चक्कर में उन्होंने चीजों से बैकआउट कर लिया। आप बना क्यों रहे हैं ऐसी कमेटी जब आपकी कोई चल नहीं रही है? यहां पर सीओए और बीसीसीआई का विवाद इतना बड़ा हो चुका है कि इस विवाद को रोका ही नहीं जा सकता, और इस मामले में खिलाड़ियों का दूसरा मसला बीच में ले आया गया है जहां पर पिस रहे हैं 2 बड़े क्रिकेटर्स। अगर आपको स्टैंड क्लियर लेना है, आप बोले आईपीएल से बैन करो या वर्ल्ड कप से बैन करो, और अगर नहीं करना है तो वो भी आप क्लियर कीजिए कि भाई हम ये इंक्वायरी कर रहे हैं, लीगल इंक्वायरी आपने अपने हिसाब से बिठा दी है। लेकिन अगर सपोज सिलेक्टर्स मौका दे देते हैं हार्दिक पांड्या को, 6 महीने हार्दिक पांड्या की चोट वैसे ही लगी, उसके बाद वापस आए तो मैच नहीं खेलने मिला, उसके बाद ये मसला उठ गया, 8
और मान लीजिए आईपीएल में अगर परफॉर्म भी करते हैं तो जिस खिलाड़ी ने 8 महीने से इंटरनेशनल क्रिकेट ना खेली हो उस खिलाड़ी को आप वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल कर लेंगे, तो फिर क्या बुरे हैं बाकी खिलाड़ी? ये सारी चीजें सोचने की जरूरत है और मेरे ख्याल में शायद बीसीसीआई और सीओए का जो भी फैसला आएगा वो सराखों पर होगा सभी के। लेकिन अभी भी इस मसले को शायद डील सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। क्या मसला होगा, क्या रिजल्ट्स निकल कर आएंगे, ये अब वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो हार्दिक पांडे और केएल राहुल पर तलवार लटकी हुई है। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही। आप अपनी राय हमें जरूर भेजें कि क्योंकि देखिए हम भी फैन हैं, भारतीय क्रिकेट के फैन हैं, खिलाड़ियों के फैन हैं। अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो लोगों तक पहुंचानी बहुत जरूरी है। सच जो है वो बाहर आना चाहिए। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर लोगों की बात रखी जाती है। लोग जो जानना चाहते हैं, लोग जो कहना चाहते हैं, आपकी बात भी हम अपनी सराखों पर रखेंगे। अपनी राय हमें जरूर भेजें। कल के प्रोग्राम में आपकी राय भी हम लेंगे और सबके सामने बताएंगे कि क्या लोगों का कहना है, क्या लोगों का सोचना है। फिलहाल हमें दे दीजिए इजाजत और हाँ, हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।